साफ ने भी और हुकूमत ने भी अपने अपने जो रिपोर्ट है मुज़ाकरात की वो जमा करा दी है और उसके अंदर हुकूमत ने यही लिखा हुआ है कि देखिए जी हम तो इस तरफ जाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं, आप आइन के इंहिराफ से बचना चाहते हैं, आप एक आइनी जमहूरी प्रोसेस की तरफ चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने दारुल हुकूमत के अंदर को तकरीबन 6 माह से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये कौन सी जमहूरियत है? और जो बुनियादी हक अपना आइन के अंदर दिया हुआ है पाकिस्तान के शहरियों को कि वो अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, वो अपनी आवाज उठाने के लिए, अपना पैगाम देने के लिए एक जगह पर जमा भी हो सकते हैं, ये उनका बुनियादी आइनी हक है। इसके बगैर जमहूरियत मुकम्मल ही नहीं है। 6 महीने तकरीबन हो गए हैं, कोई सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जा रही, पकड़ धकड़ हो रही है। सिर्फ 1 महीने के अंदर 509 लोग इन्होंने गिरफ्तार कर दिए। और वो गिरफ्तार किस चीज के लिए किए गए थे? ये वो जी इस्तकबाल करने आए थे इमरान खान का। 509 बंदा इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। अब कल सारे पाकिस्तान के अंदर एक आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के इजहार के लिए आवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। आवाम निकल रहे हैं, पाकिस्तान के निहत्ते शहरी बाहर आके अपने घर से ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने आइन के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, वो अपनी आला अदालत के साथ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए अदालत के साथ? कोई उनकी रिश्तेदारियां नहीं है। वो अदालत उनको नजर आ रहा है कि आइन का दिफा करने की कोशिश कर रही है, आइन को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है, और वो उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। यानी हम सब पाकिस्तान के शहरी ये इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर इजाजत नहीं मिल रही अभी तक। अभी आपने तमाशा देखा पिछले हफ्ते के दिन, कंटेनर लगे हुए वहां पर फैजाबाद में, पुलिस खड़ी हुई। ये कौन सी जमहूरियत है? तो हम आए हैं अदालत, और अदालत से भी हमने ये दरख्वास्त की है कि ये बुनियादी हमारा जो हक है, अगर जो इंतजामिया है वो इंतजामिया जो है वो देना चाहती है को गाइडलाइन के, अच्छा जी ऐसे इधर से लेके चले जाएं, इसको रैली को फलानी मुकाम पे कर लें, तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा आइन है? कर ही नहीं सकते। करोगे तो हम जो है पर्चे काटेंगे, बंद कर देंगे। ये गैर जमहूरी तर्ज अमल जो है वो किसी सूरत जो है हमें कबूल नहीं है। ये पहले हमारे, और ये इनको ये भी नहीं समझ में आती हो भाई, पर्चे काटने से, बंदे पकड़ने से तहरीक नहीं खत्म होगी। तहरीक इंसाफ ने नहीं बैठना। वो पहले तुमने 500 पकड़ के देख लिया, क्या हुआ? हम अभी आज भी यहीं खड़े हुए, आज भी तहरीक इंसाफ का वर्कर यहीं पे खड़ा हुआ है। तो हमारी इनसे अदालत को तो हमने रुजू किया है, लेकिन उम्मीद है कि वो सब लोग अभी सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए होंगे, वहां भी उनसे मुलाकात होगी, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि ये कौन से मुज़ाकरात, और हम जी एक बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं कि जब बुनियादी सियासी सरगर्मी के ऊपर आप लोगों पे पर्चे काट रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल पाकिस्तान का कानून अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को अपना आइनी हक, अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। और साथ के साथ मैं तमाम इस्लामाबाद के शहरियों से अपील भी करता हूँ कि ये किसी एक सियासी पार्टी के लिए नहीं हो रहा। आइन क्या चीज है? आइन वो चीज है जिससे तमाम शहरियों के हकूक, जितने भी हकूक हमारे पास हैं इस वक्त एक पाकिस्तानी के तौर पर, वो उसी आइन से आते हैं। और वो आइन आज खतरे में है। अगर आप चाहते हैं कि अपने हकूक का, सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये मैं पहले बार बार बोल चुका हूं, जब आइन की एक शिक टूटेगी तो फिर कोई शिक भी जो है बचेगी नहीं। तो आप अपना कोई भी हक, अपने हक हलाल की रोजी कमाने का हक, अपनी मर्जी की सियासी पार्टी को वोट डालने का हक, एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ खतर जाने का हक, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी से बचने का हक, कोई भी, जितने भी आपके हकूक हैं वो तमाम हकूक उस आइन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तमाम इस्लामाबाद के शहरियों से अपील करता हूँ, कतई नजर उनकी सियासी पसंद या नापसंद के, आप भी आए, आप भी अपने आइन के दिफा के लिए अपने आला अदलिया के साथ, इज़हार यकजहती के साथ कल शामिल हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी और इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने आइनी हक का दिफा करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया।